हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। तब तक फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ हरी हर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। विक्टिम, रिजेक्शन, ट्रिकरी, फॉरगिवनेस, वैनिटी, फसाड, ग्रीफ, रिलीज, आइसोलेशन, प्रेयर, बिटर स्वीट। ओके, अच्छा चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताइए कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, दी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ पर मेरा मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है वो इस रीडिंग में निकल के आया है कि इस हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए गाइस, आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उसमें आपकी एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो किसी घमंडी को चेस कर रहे हैं? ठीक है, अगर यूनिवर्स ने आपको किसी व्यक्ति के साथ सेपरेशन दे दिया है, क्योंकि रीडिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे वैनिटी और बिटर स्वीट से। अगर मान लीजिए यूनिवर्स ने किसी व्यक्ति के साथ सेपरेशन दे दिया आपको और वो इंसान लगातार आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, वो इंसान बार बार आपको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिजेक्शन मिलते ही जा रहे हैं आपको। और मुझे पता है कि आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस आती है, आप बहुत सारे लोगों के रीडिंग्स देखते होगे, बहुत सारी गाइडेंस ऐसी सुनते होगे, ठीक है, जहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन यूनिवर्स ने आपको कोई भी यात्रा क्यों ना दी हो, कोई भी यात्रा है, मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मान लेते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, लेकिन कोई भी यात्रा अगर आपको मिली हुई है ना, वो आपको लर्निंग के लिए मिली हुई है। एक बात हमेशा ध्यान रखें अपनी कि तो जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप किसी जगह पर आगे नहीं बढ़ सकते और आपकी लाइफ के अंदर कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यूनिवर्स ने, आपने माना ऐसा कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया या आपकी तरफ ज़बरदस्त रिजेक्शन दे दी, उन्होंने आपकी तरफ रिजेक्शन मतलब आपने फेस की, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की कॉल है कि इस वक्त में आपको उस व्यक्ति से दूर रहना है, यही मतलब हुआ। अगर आपको रिजेक्शन मिली तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चेस करना है। अगर यही मतलब होता तो आपके साथ होता वो इंसान और आप दोनों साथ में रह रहे होते। मतलब ये हुआ कि ये जो टाइमिंग है, अगर किसी से रिजेक्शन पड़ गई है तो ये जो टाइमिंग है उस व्यक्ति से आपको दूर रहने की है, ठीक है, और आपको उसको चेज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो उस घमंडी इंसान को चेस करते हैं, और वो जो इंसान है जिसका जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, जो कॉन्टिन्यूसली आपकी चेजिंग एनर्जी को चेजिंग एनर्जी से दूर भागता है, उस इंसान का भी आप कुछ नहीं बनने दे रहे। आपको लगता है आप बहुत महारथी हो, लेकिन नहीं, ना आप अपना कुछ बना रहे हो, ना आप उस सामने वाले का कुछ बनने दे रहे हो। ठीक है, कई बार ना प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को जकड़ लो, पकड़ लो। कई बार किसी चीज़ का ना मिल जाना भी बहुत अच्छा होता है, कुछ समय के लिए सही। अगर वो डिवाइन इंटरवेंशन है तो कुछ समय के लिए आप इस चीज़ को
हजम कर लें कि अभी उससे दूर रहना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। लेकिन चेजिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जो करेंगे इस हफ्ते में काफी सारे लोग, फिर कहेंगे कि मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता। क्यों होगा? दूसरे की एनर्जी खाओगे, नेगेटिविटी खाओगे उसकी, तो कहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा? दूसरा, आप लोग यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्स मुझे रिजेक्शन क्यों दी? अरे बता तो रहे हैं कि क्यों दी, इसीलिए तो दी क्योंकि तुम खुद के बारे में नहीं सोचते। यूनिवर्स क्यों उस इंसान ने मुझे रिजेक्शन दी? इसीलिए दी क्योंकि तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो, तुमको लगता है कि लोगों की तुम्हें जरूरत है, तुम लोगों का ऑप्शन बनने के लिए तैयार हो जाते हो, इसीलिए तुमको रिजेक्शन दी। कि समझने का कोशिश करो, कितनी बार लोगों का ऑप्शन बनोगे? कभी ऑप्शन बनाने के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि भाई मेरे पास भी तो ऑप्शन हो, मेरे वो बात अलग है कि मैं किसी को चुनता हूँ या नहीं चुनता हूँ, लेकिन कम से कम मेरी इतनी वो तो हो कि मेरे पास भी तो कुछ ऑप्शंस हो कि ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार मैं किसी के रिजेक्शन को मुंह पर खाने के लिए बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऑप्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ एक के बाद एक कनेक्शन में जा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ऑप्शन बनाने का मतलब है कि मैं किसी के साथ कनेक्शन में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरे पास ऑफर करने वाले लोग तो मौजूद हैं जो मुझे ऑफर करते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब आपने अपने आप को बिल्ड किया होता है, जब आपने अपने आप को बनाया होता है ना, तो 10-15 लोगों के ऑप्शंस आपकी तरफ खड़े हुए होते हैं, वो आपको ऑफर करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। वो आपकी लाइफ में आने के लिए मरे जाते हैं कि ये इंसान मुझे चुन ले, ठीक है। अब वो आप चुनते हो या ना चुनते हो वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन कम से कम इस सिचुएशन तक आने का प्रयास तो करो। क्यों आप हर बार एक ही जगह से रिजेक्शन खाने पहुंच जाते हो? अगर परमात्मा आपको किसी सिचुएशन में रिजेक्शन दे रहा है तो आप ऐसा मान लो कि अगर मुझे इधर पे रिजेक्शन मिली तो अब मैं उस इंसान की तब तक उस इंसान से मैं दूर रहूंगी जब तक खुद, जैसे मुझे रिजेक्शन यूनिवर्स के द्वारा पड़ी, जब तक मुझे वो वापस से वैसी चीजों में दोबारा से नहीं अलाइन करते। यहाँ पर क्या होता है, आप खुद से चीजें करने का प्रयास करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज भी हैं 30+ हैं जो 45-40, और जिन्होंने अपना घर बर्बाद कर लिया इस चक्कर में कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो उन्होंने अपनी हस्बैंड को अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रखे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनका ट्विन फ्लेम है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत क्या आपको क्या लग रहा है परमात्मा आपकी तारीफ करेंगे कि आरती उतारेंगे? इतने इतने ज़्यादा आपको भिगो भिगो के थप्पड़ पड़ेंगे कि सोच भी नहीं सकते हो। लर्निंग के लिए है स्पिरिचुअल जर्नी, लर्निंग करो, अपनी लर्निंग से आगे बढ़ो, उसके बाद रिजल्ट जो मिले वो यूनिवर्स की मर्जी, क्योंकि जिसने आपको अवेकनिंग दी है, जिसने आपका कर्मा रिलीज कराना है, जब आप अपनी परीक्षा में पास होगे तो वो आपको खुद रिजल्ट बना कर देगा ना, वो बताएगा ना कि आपको क्या मिलना चाहिए, आप किसके लिए वर्दी हो। नहीं, मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो यही है, तो इसे क्लेम करूंगी, मैं इसे क्लेम करूंगा। कर लो भाई क्लेम, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो कुछ। तुम्हें अगर क्लेम करना भी है तो पहले अपनी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ाओ कि तुम्हारी दिमाग के सारे पर्दे हट जाएं, दिमाग के ताले खुल जाएं कि यही इंसान है क्लेम करने लायक। जब तक तुम डाउट में हो क्या क्लेम कर रहे हो, कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ लगना है क्लेम करके, ठीक है। जब तक तुम उस जगह तक नहीं पहुंच जाते जहां पर तुमको क्लैरिटी मिलनी है, तब तक तुम ऐसे ही गोल 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 घूमोगे, ठीक है। तो एक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आंख पर पट्टी लगाने के बाद रेस में आप कभी फर्स्ट नहीं आ सकते, आप कहीं गिर जाओगे पत्थर में पड़ के, ठीक है। सो ये एनर्जी आ रही है इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों की, जो मत करो आप अपने आप को, फिर आप विक्टिम फील कराते हो कि बहुत पीड़ित हूं मैं, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अरे परमात्मा कह तो रहा है कि हटो तो वहां से कुछ समय के लिए, हम तुमको पीस देते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो अभी क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखते ही क्लैरिटी चाहिए, आपको चलना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। जब बढ़ोगे, अपना शुद्धिकरण करोगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी। देखो फिर आगे चलकर तुम्हारे लिए कौन कौन से इंतजाम परमात्मा ने किए हुए हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रख के तुमको जानना है कि मंजिल में ऊपर क्या मिलने वाला है या क्या रखा है ट्रॉफी में। ट्रॉफी तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है, जब तुम चलना शुरू करोगे, तुम चल पा रहे हो कि लड़खड़ा के वहीं से गिर जा रहे हो। अगर तुम वहां तक कंप्लीटली पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो ट्रॉफी तुम कैसे जीतोगे? तो कई बार ना ट्रस्ट करना होता है सिचुएशन पे और चीजों पे, और उन लोगों पे नहीं जो आपको बार बार गिराए चले जा रहे हैं। आप गिरने तैयार हो, लोग आपको गिराने तैयार है। कल ही मैंने आपको बताया था परमात्मा भी आपको फिर गिरने देता है, आप बार बार वहां खाओगे धक्के, कभी तो अकल आएगी कि मुझे नहीं। कितनी बार खाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार? कितनी कितनी तथा है रिजेक्शन लेने की? कभी तो अकल आएगी कि बस बहुत हो गया, अब नहीं, ठीक है। तो अगर कोई यात्रा में भी अगर आप हैं, मान लीजिए आप मानते भी हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो रिजल्ट है, उसका अंतिम परिणाम भी यूनिवर्स ही घोषित करेंगे, क्योंकि कहा गया है डिवाइनली गाइडेड जर्नी। तो अगर उन्होंने सेपरेशन में डाल दिया है तो उस व्यक्ति को अपनी लर्निंग करने दो, आप अपनी लर्निंग करो, ठीक है। और आप देखोगे कि
चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर कोई इंसान आपकी तरफ सुधर के वापस आता है, आपके साथ बहुत प्यार से रहता है, उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखता है, आप बिल्कुल माफ़ करो, दोबारा घर बसाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन इंसान की तरफ जा के रिजेक्शन खाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाओगे और कुछ भी नहीं, ओके? इस हफ्ते में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर से रिजेक्शन पड़ जाएगी, वो उस इंसान से बात करने जाएँगे और या फिर उसे चेस करेंगे, उसके दुःख में, याद में, गम में बैठे रहेंगे, उसकी कॉल मैसेज आई और उसके बाद उसने आपकी एनर्जी खाई और ये गई। उसके बाद आप विक्टिम बन के रोएँगे कि मेरे साथ फिर दोष किसको देते हो? परमात्मा को, या उम्मीद लगाते हो पार्टनर से, दोष किसको देते हो? परमात्मा को, ठीक है? गुस्सा जो है, मतलब तकलीफ पाते हो आप पार्टनर से और उसका इल्ज़ाम ठोकते हो आप परमात्मा पे। गुस्सा होते हो आप उससे कि आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे ये जर्नी नहीं दी। परमात्मा कह तो रहे हैं कि अलग से चलो ना, आपकी जर्नी में ऐसा भी तो हो सकता है आगे हमने कुछ और लिखा हो, चलते ही नहीं हो, वहीं खड़े हो और कहते हो कि मुझे बताओ पहले कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है? परीक्षा ऐसे दी जाती है कि कॉपी भरो तो पहले कि तुम लिख क्या रहे हो उसमें, फिर उसके हिसाब से हम तुम्हें मार्क्स दें, ठीक है? आपकी किस चीज़ पर यूनिवर्स टेस्टिंग करना चाहते हैं, कौन-कौन से जो लेसन्स हैं आपने पास्ट लाइफ में लर्न नहीं करे, वो इस लाइफ में आप लर्न कर पाए हो कि नहीं, या गोल-गोल एक ही साइकिल में घूमोगे, कब तक घूमोगे, ठीक है ना? तो ये इस हफ्ते में बहुत मेजर होने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है ना? आपके सारे सवालों के जवाब आपको तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देते जो आपको इस लाइफ टाइम में छोड़ने के लिए यूनिवर्स फोर्स कर रहा है, ठीक है? जब आप चीज़ें छोड़ोगे तब आंसर मिलेगा, जब चीज़ें छोड़ोगे तब आंसर मिलेगा, ठीक है? और अपना एडवांटेज कब तक लेने दोगे लोगों को? ट्रिकरी की एनर्जी है, फिर से लोग आपकी तरफ आएँगे, एडवांटेज लेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएँगे, फिर आप रोओगे और परमात्मा से शिकायतें करोगे। आप खुद क्यों नहीं बदल जाते हो? यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है, समझा-समझा के थक गया हूँ इस बच्चे को। एक सीधेपन की हद होती है, सीधेपन में और बेवकूफ़ी में अंतर होता है डियर। मूर्खता में और सीधेपन में अंतर होता है। कल सुबह ने बहुत अच्छी बात लिखी थी ये, कि सीधा इंसान वो होता है जिसको मतलब क्यों कोई इसका जैसे ना एक तरीके से कि उसके साथ किसी ने गलत कर लिया, कोई तकलीफ़ उसे दे दी, ठीक है? तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन मूर्ख इंसान वो होता है जो कॉन्टिन्यूअसली वो तकलीफ़ों को अपने सिर के ऊपर कैरी करता रहे, ठीक है? कि मुझे तकलीफ़ दे, बैल मुझे मार, बैल मुझे मार। तो वो बैठा है कि आओ तुम मुझे और मेरे को तकलीफ़ दो, मेरे को दुःख दो। तो ये वाले जो इंसान होते हैं ये मूर्ख कहलाते हैं, ठीक है? जो इंसान सीधा होता है वो देख लेता है कि हाँ, चलो एक बार तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया, एक बार तुमने मेरी अच्छाई को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। यही सारी एनर्जी है ना जो दूसरों पे लगी हुई है, यही तो मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही, फिर कहते हो करियर नहीं बन रहा है, फिर कहते हो लव लाइफ मेरी पूरी स्टक हो रखी है। कोई चीज़ में अगर आपको आज क्लैरिटी नहीं है तो ये आपका टाइमिंग है ही नहीं, आपका टाइमिंग है कि आप अपनी साधना का स्तर बढ़ाएँ, अपने आप को चेंज करें, अपने अपने कर्मा को आप रिलीज़ करें, अपनी उच्चतम स्तर पे जाएँ, अपनी चेतना को बढ़ाएँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और खुद आपके आगे के दरवाज़े खुलते चले जाएँगे। लेकिन आप सोचोगे आप फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े होके दरवाज़ा खोल लोगे, आगे के पोर्टल्स ओपन कर लोगे, ठीक है? आप डायमेंशंस खोलोगे बड़े-बड़े, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप थर्ड 3D से ही नहीं उठ पा रहे हो, थर्ड डायमेंशन से नहीं उठ पा रहे हो, आप आगे के डायमेंशंस कैसे खोलोगे? वो तो खुलेंगे आपके कर्म से। आपको लगे कि परमात्मा खोल के देगा तो कैसे खोल के देगा? उसका इसकी एक कंडीशन है कि आप यहाँ तक पहुँचोगे तब 4D में पहुँचोगे, यहाँ तक पहुँचोगे तो 5D मिलेगा, यहाँ तक पहुँचोगे तो 6D मिलेगा, ओके? और डायमेंशंस खोलने हैं तो फोकस पूरा खुद के ऊपर है और इसी वजह से रिजेक्शन पड़ रही है। उसके बाद क्या होता है ना कि आप प्रेयर करते हो, प्रेयर में भी लोगों को माफ़ नहीं करते हो। आपकी एनर्जी ये रहती है उसने मेरे साथ ये किया, भगवान उसको इतनी सज़ा देना, इतना कर्मा देना। वो तो वैसे ही मिलना है उसको। आप नहीं भी बोलोगे फिर भी उसको कर्मा तो मिलना ही है। हर व्यक्ति जो करेगा इस हाथ से, वो इस हाथ पे परमात्मा को रखना ही रखना है। वो तो प्रकृति का नियम है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कर्मा का माँग करें, ठीक है? आपको तो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है तो आप तो माफ़ करें। माफ़ कैसे करना है कि ठीक है, अब तुम्हारा मेरा जो भी सोल कॉन्टैक्ट था यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं तुम्हें माफ़ किया, बाकी परमात्मा देखेगा अपने कर्मों, तुम्हारे कर्मों का हिसाब, ठीक है? और आपने ना उसको लेट गो किया। क्यों किया उसको लेट गो? क्योंकि आपको आपके हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है। जब तक आप ग्रजेस मन में रखे हुए हो, आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा। जब तक आपका हार्ट चक्र हील नहीं हुआ, आप कैसे चीज़ों को रिसीव करेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? तो इतनी सारे ब्लॉकेजेस बनाकर आप कहो कि मेरा मैनिफेस्टेशन दीदी वर्क नहीं करता तो कैसे होएगा, ठीक है? अगर आपको परमात्मा कहीं किसी भी सिचुएशन में अगर रिजेक्शन पड़वा रहा है, तो हो सकता है कि आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? या उस समय तक कुछ समय के लिए उस जगह से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, तब तक जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती और कंटीन्यूअस यूनिवर्स से साइन माँगो। अंधी रेस के घोड़े कभी मत बनो, ऐसे रेस में मत दौड़ो पट्टी लगा के, गिरोगे बहुत गंदे और आप बहुत डिले कर दोगे चीज़ों में। बस इतना ही अंतर होता है एक विवेकवान इंसान में और एक मूर्ख इंसान में कि वो
चीज़ों को अंधाधुंध फॉलो करता है, और जो जिसके पास थोड़ी सी भी विजडम होती है ना, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो क्यों करनी है, और अगर करनी है तो मुझे परमात्मा पहले क्लियर करे कि क्यों करनी है, फिर मैं करूँगा। तो ठीक है, तो आपको अगर कोई भी गाइडेंस ऐसी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आप सुनते हो, बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, तो हर चीज़ पे क्वेश्चन करो यूनिवर्स से, उनसे पूछ पूछ कर आगे बढ़ो, ना कि चेजर बन जाओ। ठीक है, कि किसी के हाथ पैर नहा धो के पीछे पड़ गए आप, उसकी फैमिली में घुस गए आप, उसके हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस गए आप, ठीक है, अपना आपने घर बर्बाद कर दिया। आपको क्या लग रहा है आप कुछ बहुत महारथी वाले काम कर रहे हो? आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होंगे या जो डिवाइन सोल्स होंगे, उनके डिवाइन के गुण होंगे। डिवाइन का गुण ये नहीं कहता है कि आप किसी के घर में घुस के उसका घर बर्बाद करो। ठीक है, डिवाइन का गुण ये कहता है कि भाई सामने वाले के घर को आबाद करो। ठीक है, वो आप सेक्रीफाइस कर सकते हो दूसरों के लिए, उसको कहते हैं डिवाइन, राइट। तो ये एनर्जी होती है, समझने का प्रयास करो। अगर आप अपने आप के अंदर आगे डिवाइन लगाते हो ना, और ऐसी हरकतें करते हो, कोई आपको डिवाइन नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये इस हफ्ते में होगा, और इतना ज़बरदस्त अगर आप झेल सकते हो रिजेक्शन, तो फिर झेलो, क्या दिक्कत है। कभी तो आपको समझ में आएगा। किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 5 बार में, किसी को 20 बार में समझ में आता है, कोई 100 बार भी नहीं समझता है, फिर वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी करता है सेम लेसन को। अच्छा, यहाँ पर एक यूनिवर्स का चैनल मैसेज आ रहा है। एक यूनिवर्स का एक मैसेज चैनल हुआ कि यहाँ पर व्यूअर्स से पूछा जाए कि एक बात बताएं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सुधर जाए, इगोइस्टिक एनर्जी छोड़ दे, कंप्लीटली स्पिरिचुअल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, हीरे जैसा हो जाए। यूनिवर्स आपसे एक सवाल करता है यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू, कृपया कर ये बताएं कि आप कितना बदले हैं, आप कितना चेंज हुए। आज भी तो आप चेज ही कर रहे हैं। जब आप नहीं सुधरे तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सुधर जाएगा। जब अवेकनिंग में आप में 0% चेंज आया है, मतलब आपके अंदर 0% चेंज है, तो आपको क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर 100% चेंज होगा? चेंज उसके पार्टनर के अंदर आएगा ना। ठीक है, यूनियन वो अचीव करेगा ना जिसने खुद के ऊपर काम किया, जिसने खुद को परिवर्तित किया, जिसने अपने अंदर हर कमी को पूरा किया है, जिसने अपने आप को उठाया है, असेंड किया है, वो डिजर्व करता है ना। तो उसका पार्टनर के अंदर भी चेंज आएगा, वो यूनियन भी क्लेम कर सकता है। ऐसे फर्जीवाड़े में तो आप बैठे बैठे कुछ भी क्लेम करते रहो, तो क्या क्लेम करने से मिलता है क्या? अगर आपके अंदर 0.1% भी चेंज नहीं है, तो आपके पार्टनर के अंदर तो और 0% भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी, जब आप ही चेजिंग एनर्जी से बाहर नहीं आए हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई, वो बताओ आप मुझे। जब आपको बदलने की जरूरत थी तो आप बदले, परमात्मा आपसे कहेंगे आप भी तो नहीं बदले, आप भी तो वैसे के वैसे हो, नलबटा सन्नाटा। तो वो क्यों बदलेगा आपके लिए? वो तो तब बदलेगा ना जब आपने अपने आप को उठाया होगा, आपने जिन जिन चीज़ों पे काम किया होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बैलेंस एनर्जी, अपने थ्रॉट चक्रा पे, अपने चक्रास पे, अपने आप को बैलेंस किया, आपने अपने आप को हर तरीके से लायक बनाया, आपने एक डिजर्विंग इंसान आप बने। एक तरीके से आपने अपने ओवर लव एनर्जी को, ओवर इमोशनल एनर्जी को बैलेंस किया, कर्मा बैलेंस करना सीखा। लोगों से फाइट हो जाती थी तो वो कम कर दिया। ठीक है, अपनी कहाँ कहाँ मैं जिद्दी हूँ, वहाँ पर आपने जिद को कम करना शुरू किया। जहाँ पर आपको गुस्सा आता था वहाँ गुस्से को कंट्रोल किया। जब आपने इन चीज़ों पे काम किया तब ना वो बदलेगा आपके लिए। आप सोचो मैं तो वैसे ही बना बैठा रहूंगा, वो बदल जाएगा मेरे लिए, तो परमात्मा के ऐसा नहीं होता। अगर स्पिरिचुअल जर्नी है, दोनों हैं अगर सेम जर्नी में, तो आप बदलोगे तो ही वो बदलेगा ना। आपके काम करने से उस पर असर पड़ेगा ना। और परमात्मा तभी तो आपके लिए काम करेगा, प्रकृति उसके लिए काम कभी नहीं करती, ध्यान रखिए, जो उसके भरोसे बैठा रहता है। ठीक है, ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है, यानी कि जो अपने लिए एक्शन लेता है, परमात्मा उसके लिए एक्शन लेता है। वो देखेंगे बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, नवक कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, और इसकी ख्वाहिश भी है, तो चलो इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसके बंदे को भी चेंज करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर कुछ नहीं बदल रहा तो उसके अंदर तो छोड़ दो आप। ठीक है, छोड़ दो कि वो बदलेगा तब तक जब तक कि आप ऐसे ही हो। यहाँ पर एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स की इस हफ्ते में काफ़ी सारे लोग कुछ डोनेशंस वगैरह कर सकते हैं। एंड मुझे नज़र आता है कि आप प्यार बांटते हुए नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में।
ठीक है। और लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से आप बात करो। देखो प्यार का एक नियम है कि आप दोगे तो वो लौटेगा। अब किसके थ्रू लौटता है ये नहीं पता, लेकिन ओशो कहते हैं कि जिसने प्यार बाँटा उसकी तरफ प्यार आएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपने दिया क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोग प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और पूरा-पूरा दिन आपका इसी में डिस्टर्बेंस में निकलता है। टावर की एनर्जी है, देखो इस तरीके से रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने आप को फ्री करो चीज़ों से और उसको लेट गो करो, उस व्यक्ति को सीखने दो, उसको लर्न करने दो। अगर तुम्हारी तथा है तो इंतज़ार कर लो, तुम्हारी तथा नहीं है तो मूव ऑन कर जाओ किसी और व्यक्ति के साथ, ठीक है? लेकिन आप यूनिवर्स को या उस इंसान को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो एक दिन में बदल जाए। एक दिन में तो आप नहीं बदले। आप नहीं बदले हो एक दिन में, आप अभी भी नहीं बदले हो 2 सालों में, ठीक है? जो लोग 2 साल से भी वैसे के वैसे ही हैं, तो उनके अंदर कोई चेंज आया क्या? कुछ नहीं। तो जब तक आप नहीं बदले हो, वो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में ना कुछ अचीव करेंगे, यानी लोगों के प्रति आपको सम्मान मिल सकता है, लोगों से सम्मान मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आता है कि आप अपनी लव लाइफ में चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को आपकी कदर हो रही है। आप अपनी ओवर लव एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हो। कुछ लोग हैं जो सही जाएँगे, पर कुछ लोग हैं जो अभी भी ज़बरदस्त चेज़र हैं। ठीक है, वो अपनी फ्रीडम को नहीं चूज़ कर रहे, वो चेज़िंग एनर्जी को चूज़ कर रहे हैं कि फिर से कोई उनका हाथ थाम ले और उन्हें फिर से कोडिपेंडेंसी मिल जाए, फिर से वो कोडिपेंडेंट बन जाएँ और फिर से कोई उनको ढोना शुरू कर दे। उन्हें मज़ा आता है कि लोग मुझे ढोएँ, ठीक है? आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, बट मेरा काम है आपको सही गाइड करना, ठीक है? और अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो कहते हैं कि जो काम आप करते हो, उसका रिज़ल्ट आपके अलावा किसी और को नहीं मिल सकता। भगवान ने आपको दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।